अब देखो बेटा, मैंने पीछे एग्जाम्पल ली है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, देन एक्स इज इक्वल टू रूट -4। तो अब बेटा मैंने आपको जैसे पीछे पहले भी वाली वीडियो में बताया कि जो 4 है 2 इंटू 2 तो उसको लिख लोगे, बट ये जो माइनस है ये ऐसे ही रहेगा। तो प्लस माइनस ये जो पेयर में है ये ऐसे आ जाएगा, इसका रूट सॉल्व हो जाएगा, तो ये रूट -1 बन गया। ठीक है, तो बेटा ये जो रूट -1 है ये एक्चुअल में क्या है, ये रूट -1 को ना आपने 8th में पढ़ा, ना 9th में पढ़ा, ना 10th में, इसको अब आप पढ़ोगे +1 क्लास में। ठीक है, ये जो बेटा रूट -1 है ये नंबर होते हैं इमेजिनरी नंबर। ये नंबर कौन से नंबर होते हैं? इमेजिनरी नंबर। इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बात सबको क्लियर होगी बच्चे। देखो जैसे कि नेचुरल है, होल है, इंटीजर्स है, ये भी एक तरह से नंबर्स ही हैं जिनको हम पढ़ेंगे अब देखो बेटा 2 रूट -1 है। ये जो रूट -1 है इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? ये जो बेटा -1 है एक्चुअल में इसको हम -1 को हम लिखते हैं आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, मीन्स हम ये कह सकते हैं आयोटा स्क्वायर। और हम ये कह सकते हैं कि जो आयोटा स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है -1 के। ठीक है, अब जब कभी आपके पास ये -1 आ गया तो -1 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा। ठीक है, -1 क्या है? आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा। तो बेटा अब क्या होगा? फिर स्क्वायर रूट है तो पेयरिंग में जो होता है वो बाहर आ जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? आयोटा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? आयोटा। और मैथमेटिशियन जिसने इसकी नोटेशन ये डिसाइड करी थी, जिसने सबसे पहले हमें इसको इंट्रोड्यूस करने मतलब इसको लिखने का जो वे बताया था, वो कौन से मैथमेटिशियन है? आइलर। ठीक है, तो बेटा इसका मतलब जो आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा है वो किसके इक्वल होता है? -1 के। और मैं कह सकती हूँ आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो बेटा इन नंबर्स को हम कौन से नंबर्स बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपने रियल नंबर्स के बारे में लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है और अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। अब देखो बेटा, अगर हम मैथ्स की बात करें लोअर क्लासेस की, सबसे पहले आपने नंबर्स के बारे में पढ़ा था। नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि 2 + 2, 2 - 3 इनको कैसे सॉल्व करते हैं, उनको मल्टीप्लाई करना सीखा आपने, उनको ऐड करना सीखा, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी प्लस लोअर क्लासेस भी। ठीक है, फिर जैसे जैसे आप बड़े हुए आपने नए नंबर इंट्रोड्यूस हुए, नए आपके पास नंबर्स आए, वो थे अलजब्रा। अगर मैं आपको समझाने के पॉइंट से बोलूँ तो अलजब्राइक नंबरों को आपने मल्टीप्लाई करना सीखा। x मल्टीप्लाई x स्क्वायर होता है, 2x + x 3x होता है, ये सब पढ़ा आपने। जब आप थोड़ी और बड़ी क्लास में आए तब बेटा आपने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है ना, कि अगर ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम जैसे sin x + sin x है तो हम इसको क्या लिखते हैं? हम इसको लिखते हैं 2 sin x। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं ये आप सभी बच्चों ने लोअर क्लासेस में पढ़ी है। मतलब जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमने नई नई चीज़ों को हम पढ़ते गए। अब इसी तरह से हमारे पास जो नए नंबर्स हैं वो कौन से नंबर्स हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जैसे हमने इनको प्लस माइनस करना सीखा, मल्टीप्लाई करना सीखा, इसी तरह से अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इनके डिटेल क्या है, वो सब चीज़ें हम अब इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। अब तक सब बच्चों को पता लग गया होगा कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस करना पड़ा।